अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस क्लास में हम बोल्ड फ्लावर्स पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें हम बहुत सारे शेडेड फ्लावर्स लर्न करने वाले हैं। तो चलो बिना किसी चीज़ के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, इस सर्कल के अंदर हम छोटे छोटे मिनी सर्कल्स बनाएंगे। एंड अभी हम इस जगह पे स्पाइरल यूज़ नहीं कर रहे। विदाउट स्पाइरल हम फ्लावर कैसे बनाएंगे वो आज हम लर्न कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ इसमें हम स्पाइरल यूज़ नहीं करेंगे। ओके, तो पहले मैंने सर्कल बना के उसके अंदर मिनी सर्कल बनाया। एंड जिस तरह हमने रोज़ बनाना सीखा है उसी तरह हम रोज़ की तरह ही, लेकिन ये थोड़े से आड़े टेढ़े आप पेटल्स ले सकते हो। ठीक है, इसका शेप आप थोड़ा सा कर्वी रख सकते हो। ओके, तो आपने वहाँ पे नीचे 3 उस सर्कल के अराउंड पेटल्स निकालने हैं। एंड फिर उसके ऊपर और एक लेयर बनानी है, जिस तरह हमने रोज़ में बनाया था। ठीक है, तो आपने अगर पिछली क्लास नहीं देखी होगी तो आपने वो देखनी है पहले। अभी बहुत सारे हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे सारे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करते हैं, तो उनको पता है कि मैं कहाँ पे क्या चीज़ बोल रही हूँ। ठीक है, तो अब हमने सेकेंड लेयर बनाने के बाद उसके ऊपर आउटर लेयर बनानी है और फिर उसके ऊपर हम डोम शेप पटल बनाएंगे। अब इस फ्लावर को आपको फिल करना है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि मैं थोड़े से जो फिल्ड फ्लावर्स है वो आपके ऊपर होमवर्क के लिए रखूँगी। आपने उन सारे लेयर्स को बस फिल करना है। ठीक है, अब नया हम एक रोज़ सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3-4 स्मॉल सर्कल्स लिए हैं। ठीक है, ओके, अब उसको आपको अंदर का जो सर्कल है आपने वो फिल करना है। एंड देन उसके बाहर का सर्कल फिल करना है, और ये लास्ट सर्कल हमारी आउटर लाइन रहेगी, आपने उसको फिल नहीं करना है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम छोटे छोटे हम्स वाला रोज़ बनाएंगे। अगेन इसमें हमने स्पाइरल यूज़ नहीं किया है, हम स्पाइरल की जगह पे सर्कल यूज़ कर रहे हैं। इसके ऊपर फिर से हम आउटर लेयर बनाएंगे, और जिस तरह हमने वो वेब रोज़ बनाया था उसी तरह हम यहाँ पे लेयर्स रिपीट करेंगे। अब चाहिए तो आप यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे ये फ्लावर एंड कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लेयर बढ़ानी है तो आपने फिर हाफ मून या फिर ये डोम शेप पेटल, आप दोनों में से कोई भी आप पेटल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर चॉइस है कि आपको कौन सा पेटल यूज़ करना है। तो अगेन आपको अंदर के सर्कल्स फिल करने हैं, ऊपर वाला हम्स फिल करना है, एंड बाहर के 2 लेयर्स भी फिल करनी है। जो आप होमवर्क सेंड करोगे मैं उसमें चेक करूँगी। ठीक है, अब इस पॉइंट पे अगेन हम जब नया फ्लावर सीख रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हम 2 लीव्स बना रहे हैं। अब यहाँ से हम लीव्स के ऊपर एक टीयर ड्रॉप बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे स्पाइरल नहीं बना रहे हम लोग, एक टीयर ड्रॉप बनाएंगे। एंड उसके ऊपर फिर हम सेमी सर्कल्स रिपीट करेंगे। एंड उसके बाद जिस तरह हमने वो हार्ट शेप पेटल सीखा है, बस आपने उसको छोटे छोटे वर्जन में अभी इसके ऊपर हार्ट शेप पेटल बनाने हैं। ओके, मिनी हार्ट शेप पेटल हमने इसके ऊपर बनाना है। ये हमारा एक बेस फ्लावर रेडी हो गया है। आपने किसी भी फ्लावर में ये बेस फ्लावर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब हम इस लीफ के बाहर भी एक आउटर लेयर बनाएंगे, सो दैट हमारा जो इनसाइड एंड आउटसाइड जो पेटल है वो एक दूसरे से मर्ज ना हो। ठीक है, इसके बाहर भी मैं अभी डोम शेप पेटल बना रही हूँ। आइदर आप इसको शेडिंग कर सकते हो या फिर आप फिल कर सकते हो, दैट इज़ टोटली अप टू यू। ओके, हम लोग ये हाफ फ्लावर ऐसे ही रख सकते हैं। अगर आपको हाफ फ्लावर नहीं रखना है तो फिर आपने इसको कंप्लीट किया तो भी चलेगा। ओके, दोनों भी हम यूज़ कर सकते हैं। आपने फिल करना है अगेन, एंड फिर मुझे सेंड करना है होमवर्क में, आई विल चेक दैट। अब यहाँ पे और एक न्यू रोज़ हम सीखेंगे। इसमें स्पाइरल यूज़ किया है मैंने। एंड सी, जिस तरह मैं एक शेप बना रही हूँ वैसे आपने कर्व लेने हैं, एंड एक पेटल के ऊपर से दूसरा पेटल लेना है। ओके, सारे आप पेटल देख सकते हो, बस मैंने एक नीचे पेटल निकाला एंड बाकी सारे उसके ऊपर से ले रही हूँ। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि आप स्पाइरल निकालोगे, एक पेटल निकालोगे, और बाकी के सारे जो पेटल रहेंगे वो दूसरे पेटल के ऊपर से निकलेंगे। इस तरह आप एक रोज़ का बंच निकाल सकते हो, जो यूज़ हो सकता है किसी भी फिलिंग एलिमेंट में या फिर किसी बेस फ्लावर में। आप ये भी बेस फ्लावर में यूज़ कर सकते हो, बेस बना सकते हो, और उसके बाहर आप शेडिंग वाले पेटल्स निकाल सकते हो या फिर डोम पेटल निकाल सकते हो जो फिलिंग रहेंगे। ओके,
अब यहाँ पे अगेन हमने जो रोज़ सीखा है हम वो पहले रोज़ बनाएंगे एज अ बेस फ्लावर। यहाँ से हम शेडिंग वाले फ्लावर्स सीख रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने बोल्ड फ्लावर्स सीखे जो फिल होते हैं, अब यहाँ पे हम लोग शेडिंग फ्लावर्स सीख रहे हैं। तो आपने सबसे पहले अंदर रोज़ निकालना है, ऊपर एक हार्ट शेप पेटल निकालना है। अब इसकी थिकनेस आप देख सकते हो, ये जो थोड़ा सा है ना, मैंने जो पेटल लिया है वो थोड़ा सा ब्रॉड लिया है। ओके, तो आपने थोड़ा सा उसको ब्रॉड लेना है, छोटे छोटे नहीं लेने। और फ्लावर हमेशा 5 या 5 से ज़्यादा पेटल्स हम लोग यूज़ करेंगे फ्लावर में, ओके, तो ही वो ज़्यादा अच्छा दिखता है। अब इसकी हम शेडिंग जब करेंगे ना, तो थोड़ा सा आपने एंड की साइड में कर्व रखना है। जिस तरह हमारा पेटल के साइड में एंड में कर्व है, आपने एंड की साइड में वैसे कर्व करना है। उस कर्व करने से हम क्या होगा, वो जो मैं हमेशा बताती हूँ आपको कि 3D फ्लावर का लुक वो इसी से आता है। ओके, तो थोड़ा सा एंड की साइड में आपने कर्व रखना है एंड बीच की साइड में आपने स्ट्रेट लाइंस रखनी है। तो इसी तरह आपने सारे पेटल्स को शेडिंग करनी है। ओके, अगेन शेडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपने बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है, सारा लुक इसी से आएगा। आफ्टर शेडिंग आपने सारे फ्लावर्स को बाहर से आउटर लाइन करनी है, थोड़ा सा उसको बोल्ड करना है। ओके, तो उससे हमारा जो फ्लावर का लुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। अब जहाँ पे हमने हार्ट शेप पेटल यूज़ किया है उस जगह पे हम डोम भी यूज़ कर सकते हैं। सेम अंदर आप बेस फ्लावर सेम लोगे और बाहर सिर्फ मैंने हार्ट पेटल यूज़ किया है ना, तो आप हार्ट पेटल की जगह पे सारी जगह पे आप डोम पेटल भी यूज़ कर सकते हो। तो इससे और एक हमारा डिफरेंट फ्लावर बन जाएगा एंड आप और एक वैरायटी सीख गए हो यहाँ पे। तो आपने प्रैक्टिस करते वक्त वो भी बनाना है। ओके, नेक्स्ट फ्लावर हम बनाएंगे। नेक्स्ट फ्लावर बनाने के लिए अगेन मैं एक स्पायरल ले रही हूँ और उसके बाहर वो रोज़ बना रही हूँ, यानी हम्प वाला रोज़ बना रही हूँ। ओके, अगेन उसके बाहर आपने जो है आउटर लाइन लेनी है और फिर उसके बाहर डोम बनाना है। सी, अब ऊपर वाले में और इसमें डिफरेंस क्या है, बस हमारा अंदर का जो बेस फ्लावर है वो डिफरेंट है। मैंने वहाँ पे वो डिफरेंट रोज़ लिया है, यहाँ पे हम्प वाला रोज़ लिया है। वहाँ पे मैंने हार्ट शेप पेटल लिया है, यहाँ पे मैंने डोम शेप पेटल लिया है। तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन करके ये फ्लावर्स बना सकते हो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ वो ऊपर वाला फ्लावर आपने वो दूसरे पेटल भी यूज़ कर सकते हो, नीचे भी आप सेम कर सकते हो, ठीक है। ये तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा फ्लावर बनाना है। ओके, नेक्स्ट फ्लावर में जो बना रही हूँ वो सिंपल बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें हमारा बेस सिर्फ और सिर्फ स्पाइरल रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर सकते हो आप कि मैं जो डोम बना रही हूँ यहाँ पे मैं थोड़े से लंबे बना रही हूँ एज़ कम्पेयर टू बाजू का फ्लावर। यहाँ पे जो मैंने डोम बनाया है वो थोड़ा सा लंबा बनाया है। वो क्यों बनाया है, बिकॉज हमारे बेस में ज़्यादा कुछ नहीं है, तो वो यहाँ पे लंबा बनाने से ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। ओके, इसमें भी आपने शेडिंग पेटल के हिसाब से थोड़ी सी कर्व करनी है, साइड के साइड में कर्व एंड बीच में स्ट्रेट लाइंस। ओके, एंड कोई भी फ्लावर हमेशा आपने बाद में उसको बाहर से बोल्ड करना है। तो इस तरीके से आपका ये एक वेरी सिंपल एंड ईजी फ्लावर रेडी हो गया है। ऑल्सो मुझे आप सबका एक सजेशन चाहिए था कि आपको जो वीडियोस है ना वो लंबे पसंद है या फिर आपको शॉर्ट वीडियोस पसंद है, आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। ओके, अब ये वाला जो मैं फ्लावर बना रही हूँ ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। सी, हमने ऊपर थोड़े से कर्व लेने हैं, हम्प लेने हैं, 3 हम्प लेने हैं और नीचे से हमने एक सेमी सर्कल बनाना है या सेमी कर्व बनाना है और उसको जॉइन करना है दोनों साइड से। तो जिस तरह मैं वीडियो में बता रही हूँ आपने वही फॉलो करना है सेम। यहाँ पे भी एक थोड़ा सा हम लोग नीचे लाइन लेंगे और फिर नीचे से एक कर्व लेंगे। ओके, तो ये थोड़ा सा हार्ड है लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर आ जाएगा आपको। और यहाँ पे फिर से हम टीयर ड्रॉप की शेप लेंगे एंड बनाएंगे वहाँ पे। ओके, ऊपर की साइड में फिलिंग करेंगे, सेम टीयर ड्रॉप लेंगे एंड फिर ऊपर से सेमी कर्व लाइक हाफ सर्कल्स लेंगे। चाहिए तो आप डार्क कर सकते हो या नॉर्मल रख सकते हो। ओके, इसके ऊपर हम हम्स बनाएंगे, हम्स के ऊपर हम डॉट्स रख सकते हैं, उसके ऊपर आउटर लाइन निकालनी है। अभी यहाँ पे ये जो मैंने निकाला है ना, इसकी जगह पे आप वो सिर्फ सर्कल सर्कल भी निकाल सकते हो। जिस तरह वो हमने फर्स्ट फ्लावर में सर्कल बनाए थे, आपने सेम यहाँ तक वो सर्कल से भी फिल कर सकते हो। सो देयर आर डिफरेंट फिलिंग एलिमेंट्स जो आप इन फ्लावर्स में यूज़ कर सकते हो। अब इस फ्लावर को बनाने के लिए ना हम डिफरेंट
पेटल यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने देखो हाफ, पहले हम लोग जिस तरह हार्ट शेप पेटल बनाते हैं वैसा लेना है, उसके ऊपर एक कर्व लेनी है, वहाँ पे डोम बनाना है। ओके, अगेन न्यू पेटल आपने कैसे बनाना है कि एक हार्ट शेप आधा लेना है, ऊपर और एक हम्प लेना है, और फिर से आपने नीचे उस पेटल को कंप्लीट करना है। सी, एक साइड से लिया, बीच में थोड़ा सा हम्प ऊपर, और फिर सेकंड साइड से उसको कंप्लीट किया। तो आप इस तरीके से ये नया पेटल बना सकते हो। ये हैदराबादी फ्लावर्स हम अभी सीख रहे हैं। हैदराबादी डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा ये फ्लावर्स यूज़ होते हैं, एंड इसका लुक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आता है, बहुत अच्छा दिखता है। जब हाथ के ऊपर वो शेडिंग के ऊपर से मस्त कलर आता है ना, तो बहुत प्रिटी दिखता है। तो ये दोनों पेटल्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करके मैंने सारे पेटल्स बनाए हैं। थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन आप ऐसा ऐसा उसको प्रैक्टिस करके मास्टर कर सकते हो। ठीक है, अब इसकी अंदर की जो लेयर है उसको हम शेडिंग करेंगे, एंड फिर से हम जो पेटल्स है उसको भी शेडिंग करेंगे, एंड फिर उसके बाद हमारा वो जो है फ्लावर वो रेडी हो जाएगा। आपने मुझे बताना है कि आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है, आप सारे क्लासेस देखते हो या नहीं देखते हो, तो मुझे ज़रूर अपडेट करना है। मैं आपकी सबकी बहुत ज़्यादा जो आप पोस्ट करते हो वो डिज़ाइंस देखती हूँ, मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है दैट आप सबको बहुत हेल्प हो रही है इन क्लासेस से। तो आप ऐसे ही बने रहे एंड प्रैक्टिस करते रहे। आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपकी फिनिशिंग अच्छी हो जाएगी, विदाउट प्रैक्टिस आपकी फिनिशिंग बिल्कुल अच्छी नहीं आएगी। देखो, तो एज आई सेड कि मैंने आपको इस पूरी क्लास में एक टिप दिया है कि आप जो पेटल है वो कैसे शेडिंग करोगे। एंड की साइड में थोड़ा कर्व, बीच की साइड में आपने स्ट्रेट रखनी है, और फिर से अपोजिट साइड में थोड़ा सा कर्व रखेंगे। ओके, एंड फिर हम जो ये है हमारा आउटर लाइन है पेटल का, उसको हम डार्क करेंगे। इससे हमारे फ्लावर को बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आता है। इन फ्लावर्स से हम जो है वो बंचेस भी सीखने वाले हैं अगली क्लासेस में। तो उसके लिए हम अभी पहले क्या कर रहे हैं, हम लोग पहले फ्लावर सीख के ले रहे हैं, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता बंचेस सीखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट फ्लावर के लिए मैंने क्या किया, 2 लीफ लिए, उसके ऊपर एक स्पाइरल लिया। ओके, अब इन लीफ को भी हमने आउटर लाइन करनी है। ऊपर स्पाइरल के पास हमने एक डोम शेप लिया, अंदर के जो लीफ है वो हमने फिल कर दिए। थोड़ा सा डिफरेंट अगेन शेडिंग वाला फ्लावर हम बना रहे हैं। शेडिंग फ्लावर में देखो, हम लोग को हमेशा बोल्ड एंड शेडिंग फ्लावर में हम लोग को कॉन्ट्रास्ट रखना है, ज़्यादा डार्क भी नहीं करना है एंड ज़्यादा लाइट भी नहीं करना है। अगर आपका डार्क बेस है तो आपने बाहर शेडिंग करनी है, और अंदर आपका अगर शेडिंग या लाइट है तो आपने बाहर जो है जो पेटल्स निकाल रहे हो उसको डार्क करने हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी हम कॉम्बिनेशन ऑफ पेटल्स यूज़ करेंगे। ओके, जो हमने अभी 2 पेटल साइड में सीखे हैं वैसे। एंड जिस तरह मैं आपको वीडियो में शेडिंग बता रही हूँ, मैं आपको बार बार शेडिंग के ऊपर फोकस कर रही हूँ, बिकॉज सारा लुक शेडिंग की वजह से आता है। ठीक है, तो आपने सेम उसी तरह शेडिंग करनी है एंड प्रैक्टिस करनी है। उससे आपका जो फ्लावर है बहुत अच्छे से अच्छा दिख के आएगा। एंड यहाँ पे मैंने शेडिंग कंप्लीट की है इसकी, एंड उसको अभी मैं आउटर लाइन करूँगी, एंड उसी के साथ साथ हमारा और एक फ्लावर रेडी हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम डिफरेंट बेसिस यूज़ करके बाहर आप सेम पेटल यूज़ कर सकते हो, या डिफरेंट पेटल यूज़ करके सेम बेस यूज़ कर सकते हो। इस तरह हम कॉम्बिनेशन से डिफरेंट फ्लावर्स बना सकते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ऑल्सो मैंने आपसे एक सजेशन मांगा है कि आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए, या जिस तरह मैं 5-7 मिनट के वीडियोस डालती हूँ वो आपको वैसे चलता है, आपको क्या ज़्यादा अच्छा लगता है आपने मुझे बताना है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगले क्लास में। अल्लाह हाफिज़।